नमस्कार श्रोता मित्रों, हमें खुशी है कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। I want to remind you, when I left you the last time, we were talking about how God works on many fronts. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने पिछली बार आपसे विदा ली थी तो हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर कैसे कई मोर्चों पर कार्य करता है। And we saw the first front. और हमने पहले मोर्चे को देखा था। And tonight I want to talk to you about the second front. और आज रात मैं आपसे दूसरे मोर्चे के बारे में बात करना चाहता हूं। God was showing Elijah परमेश्वर एलिया को दिखा रहा था that he loves Baal worshippers, कि वो बाल के उपासकों से भी प्रेम करता है, even though he detests Baal. चाहे वो बाल से घृणा करता है। 2 years after Elijah was dealing with a Baal worshipping woman, बाल की उपासक एक स्त्री से भेंट के 2 वर्ष बाद Elijah was going to have the greatest showdown between himself and the prophets of Baal. एलिया अपने और बाल के नबियों के बीच में महानतम प्रदर्शन करने जा रहा था। It is in 1 Kings 18:16. ये राजाओं की पहली पुस्तक 18 अध्याय का 16 पद है। Elijah would exterminate nearly 1,000 priests of Baal. एलिया बाल के 1000 के करीब पुजारियों का नाश करने वाला था। But here's what God was saying. परंतु परमेश्वर कुछ यूं कह रहा था, Elijah, एलिया, I love these people. मैं इन लोगों से प्रेम करता हूं। That is why I want you to live for 2 years with one of their widows. इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू 2 साल तक उनकी एक विधवा के पास जाकर रहे। When we obey God, जब हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, God works on many levels that we cannot even imagine. परमेश्वर इतने स्तरों पर कार्य करता है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। And God knows that, और परमेश्वर ये जानता है, and that is why God doesn't give us everything. और इसीलिए परमेश्वर हमें सब कुछ नहीं देता। And God was saying to Elijah at this point of his life that his purpose is beyond Israel. और एलिया के जीवन के इस मोड़ पर परमेश्वर उससे कह रहा था कि उसका उद्देश्य इस्राएल से भी आगे है। And his purpose is for the whole world. और उसका उद्देश्य पूरे संसार के लिए है। Remember this. ये याद रखिए, With obedience, there is always a test. आज्ञाकारिता के साथ हमेशा परीक्षा है। And herein lay the test for Elijah. और यही एलिया के लिए परीक्षा है। When you are fully obeying the will of God in your life, जब आप अपने जीवन में पूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, one of the greatest temptations you have to fight is what I call the first impression blues. और एक बड़ी परीक्षा जिसका आपको सामना करना है, उसे मैं कहता हूं पहला प्रभाव देने वाले लोग। We see the first impression blues here in verse 10. हम यहाँ 10 पद में पहला प्रभाव देने वाले लोगों को देखते हैं। Elijah arrived in Zarephath एलिया सारपत में पहुंचता है। after traveling 75 miles or so. तकरीबन 75 मील की यात्रा करने के बाद He was cotton-mouthed with thirst, उसका मुंह प्यास से सूख रहा है, starving to death. भूख से अधमरा। And the first sign he would see, welcome to Zarephath. और पहला निशान वो देखता है, सारपत में आपका स्वागत है। Population 2. जनसंख्या 2 लोग, And because of the drought, they will die tomorrow. और सूखे के कारण वो भी कल मर जाएंगे। I told you it sounded like God is playing a practical joke on Elijah. मैंने आपको बताया था कि ऐसे लग रहा था जैसे परमेश्वर एलिया के साथ कोई व्यवहारिक मजाक कर रहा था। Elijah sees a woman collecting some sticks and he asked her for water and food. एलिया एक स्त्री को देखता है जो कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रही है और उससे पानी और भोजन मांगता है। She said, man, you don't understand. स्त्री ने कहा, हे आदमी, तेरी समझ में नहीं आता। My son and I have only little meal and little oil. मेरे और मेरे पुत्र के पास बस थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा तेल है। I'm going to mix them together, make a fire with these sticks, cook this and eat it, and then both of us are going to die. हम तेल को खाने में मिलाकर इन लकड़ियों से आग जलाएंगे और इसे पकाकर खाएंगे और फिर हम दोनों मर जाएंगे। As if Elijah says, no, woman, you don't understand. जैसे एलिया ने कहा हो, नहीं स्त्री, तू नहीं समझती। You have been worshipping Baal for too long. तुम बहुत देर से बाल की उपासना कर रही हो। I want to tell you about Jehovah. मैं तुम्हें यहोवा के बारे में बताना चाहता हूँ। What Elijah saw first was not necessarily what he expected. जो एलिया ने पहली नजर में देखा जरूरी नहीं था कि उसने इसी की आशा की थी। They did not have a big sign that says, welcome, Elijah. वहां बड़ा सा कोई बोर्ड नहीं लगा था जिस पर लिखा हो, एलिया तुम्हारा स्वागत है। We are glad the Lord brought you here. हमें खुशी है प्रभु ने तुम्हें यहाँ भेजा। The Lord already told us that you are coming. प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम यहाँ आ रहे हो। There was no welcoming committee or a big party. वहां उसका स्वागत करने के लिए कोई बड़ा समूह नहीं खड़ा था या पार्टी नहीं हो रही थी। Elijah would really have felt good
if this has been the case. एलिया को सच में अच्छा लगता यदि ऐसा होता तो, But instead, there was always the first impression blues when you obey God. परंतु इसके बजाय हमेशा वहां पहला प्रभाव देने वाले लोग होते हैं जब आप परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। Thank God Elijah did not stay in that first impression blues. परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने उन पहला प्रभाव देने वाले लोगों के बीच में नहीं रहना था। He went beyond those first impression blues. वो पहला प्रभाव देने वाले उन विचारों से आगे बढ़ गया। He went beyond that which was impossible. वो उससे आगे बढ़ गया जो असंभव था, And he risked faith in God's word alone. और उसने परमेश्वर के वचन पर ही अपने विश्वास में खतरा उठाया। Please listen to me carefully. I want to tell you something important. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मुझे सुनिए, मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। Until you are willing to risk everything in trusting God's provision, जब तक आप परमेश्वर के प्रावधान में सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं होते, you have not learned to live by faith. आपने विश्वास के द्वारा जीना नहीं सीखा है। If everything in your life is calculated and comfortable and safe, यदि आपके जीवन में सब कुछ नपा तुला, आरामदायक और सुरक्षित है, you have not learned what it is to live by faith. तो आपने नहीं सीखा है कि विश्वास के द्वारा जीना क्या होता है। Listen to what Elijah told this Baal worshipping widow. सुनिए एलिया ने बाल की उपासक इस विधवा से क्या कहा। Before you bake that last cake for you and your son, bake one for me. अपने और अपने पुत्र के लिए रोटी पकाने से पहले मेरे लिए एक रोटी ले आ। What was Elijah saying? एलिया क्या कह रहा था? Was he being selfish? क्या वो स्वार्थी बन रहा था? Was he being self-centered? क्या वो आत्म केंद्रित बन रहा था? No. नहीं, He was saying, वो कह रहा था bake God the cake first. पहले परमेश्वर के लिए एक रोटी बना, All for God of heaven first. पहले सब कुछ स्वर्ग के परमेश्वर के लिए, Trust in my Jehovah God first. पहले मेरे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा कर। My God delivers on his promises. मेरा परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। Probably this widow trusted Baal. शायद इस विधवा ने बाल पर भरोसा रखा, She probably called upon Baal. शायद उसने बाल देवता को पुकारा होगा, She probably sought Baal with all of her heart. शायद उसने अपने पूर्ण मन से बाल को खोजा होगा, But Baal failed her. परंतु बाल ने उसे धोखा दिया, Baal let her down. बाल ने उसे लज्जित होने दिया, And now she was ready to believe in the God of heaven and earth. और अब वो आकाश और धरती के परमेश्वर पर विश्वास रखने के लिए तैयार थी। Those who trust in the gods of mammon will be disappointed. वो जो धन के ईश्वरों पर भरोसा रखते हैं निराश होंगे। Those who trust in materialism will end up in misery. वो जो पदार्थवाद में विश्वास रखते हैं उनका अंत कष्ट होगा। Those who believe the lie that money and prestige and possessions will make them happy will find themselves in an emotional wreck. वो जो इस झूठ पर विश्वास करते हैं कि प्रतिष्ठा, संपत्ति और धन उन्हें खुशी दे सकता है, वो खुद को भावात्मक बर्बादी में पाएंगे। Only when you trust in the one and only Savior Jesus Christ, He is the only one who can give you joy in your life. जब आप एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, केवल वो ही आपको जीवन में आनंद दे सकता है। He is the only one who can give you true joy in life. केवल वही है जो जीवन में आपको सच्चा आनंद दे सकता है। He is the only one who can bring you from death to life. केवल वही है जो आपको मृत्यु से जीवन में ला सकता है। He is the only one who can make your life meaningful. केवल वही है जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। And He is inviting you today. और वो आज आपको आमंत्रित कर रहा है। Let's look back at the woman आइए फिर से उस स्त्री को देखते हैं and see what she was experiencing. और देखिए वो क्या अनुभव कर रही थी। Elijah had already experienced God when he left Gilead. एलिया पहले ही परमेश्वर का अनुभव कर चुका था जब वो गिलाद से चला था। Elijah had already experienced God when he left Ahab's palace and went to the Kerith brook. एलिया पहले ही परमेश्वर का अनुभव कर चुका था जब वो अहाब के महल को छोड़कर कीरत के नाले पर पहुंचा। Elijah had already experienced God when the ravens were bringing him bread and meat in the morning and bread and meat at night. एलिया पहले ही परमेश्वर का अनुभव कर चुका था जब कौवे उसके लिए सुबह और शाम रोटी और मांस लेकर आते थे। Now he's asking a woman whom he did not even know to experience God. अब वो उस स्त्री से जिसे वो जानता भी नहीं था परमेश्वर का अनुभव करने के लिए कह रहा था। And he's asking her to risk in faith by trusting in the true God. और उसने उससे परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास में सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कहा। It is one thing for you to risk in faith, आपके लिए विश्वास में रिस्क लेना एक बात है,
And it is another thing to challenge somebody else to do the same. परंतु किसी दूसरे को ऐसा करने की चुनौती देना और बात है। Do you know why Elijah was able to do that? आप जानते हैं एलिया ऐसा क्यों कर पाया? He had come to believe that God was able to work on both ends of the situation. उसे ये विश्वास हो चुका था कि परमेश्वर दोनों दशाओं में कार्य कर सकता है। Did you hear what I just said? आपने सुना जो मैंने अभी अभी कहा? Let me repeat it. मैं फिर दोहराता हूँ। Elijah believed that God was already at work on both ends of the situation. एलिया को विश्वास था कि परमेश्वर स्थिति के दोनों सिरों पर पहले ही कार्य कर रहा है। He believed that when God told him to leave Kerith and go to Zarephath, उसने विश्वास किया कि जब परमेश्वर ने उसे कीरत छोड़कर सारपत जाने को कहा, God has already begun to work in the heart of a widow in Zarephath. तो परमेश्वर ने सारपत की विधवा के दिल में कार्य करना तभी प्रारंभ कर दिया था। Listen very carefully, please. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। The way you risk in faith is to believe that God has already been working on the other end. विश्वास में आपके रिस्क लेने के तरीके से आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पहले ही दूसरी तरफ कार्य कर रहा है। The Christian faith is not just give me, feed me, entertain me. मसीही विश्वास मात्र ये नहीं है कि मुझे दे, मुझे खिला, मेरा ध्यान कर। God is gathering his sheep in these last days. इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी भेड़ों को एकत्रित कर रहा है And we need to go beyond shallowness and self-centeredness. और हमें तुच्छता और आत्म केंद्रिता से आगे जाने की आवश्यकता है। I believe that the world wants to see God's people living with absolute faith in their living God. मेरा विश्वास है कि संसार परमेश्वर के लोगों को अपने जीवते परमेश्वर में पूर्ण विश्वास के साथ जीते हुए देखना चाहता है। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, What things have you done that your neighbors did not do? आपने वो कौन से काम किए हैं जो आपके पड़ोसियों ने नहीं किए? What have you done for God? आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है? What have you done that the rest of the world is not doing? आपने ऐसा क्या किया है जो बाकी संसार नहीं कर रहा है? Look at verse 15. 15 पद को देखिए। The widow went away and she too risked in faith by doing as Elijah had told her. विधवा गई और उसने भी एलिया के कहे अनुसार करते हुए विश्वास में रिस्क लिया। The result of her faith risk was that there was food every day. उसके विश्वास में रिस्क लेने का परिणाम ये हुआ कि वहां रोज भोजन था। For Elijah, एलिया के लिए, the woman, स्त्री के लिए and her son, और उसके पुत्र के लिए and her whole family. और उसके पूरे परिवार के लिए। You notice that in the Bible? आपने बाइबल में इस पर ध्यान दिया? You'll ask where all this family came from. आप पूछेंगे ये परिवार कहाँ से आ गया? The only conclusion I can come to is this. एकमात्र निष्कर्ष जो मैं निकाल सकता हूँ वो ये है, When you are blessed of God, जब आप परमेश्वर से आशीष पाते हैं everybody wants to be your cousin. तो हर कोई आपका रिश्तेदार बनना चाहता है। How did God do it? परमेश्वर ने यह कैसे किया? How did the flour continue to multiply and the oil continue to multiply? आटा और तेल निरंतर कैसे बढ़ता गया? I don't know. मैं नहीं जानता। The Bible doesn't tell us. बाइबल हमें नहीं बताती। But the God who said, "Let there be light," and there was light, परंतु वो परमेश्वर जिसने कहा ज्योति हो जाए और ज्योति हो गई, he can speak to the cruse of oil and say, "Let there be oil," and there was oil. वो तेल की खाली बोतलों से कह सकता है तेल आ जाए और वहां तेल आ गया। Little plus God equals much. थोड़े को परमेश्वर बहुत के बराबर करता है। It's true there wasn't much variety of food. ये सच है कि विधवा के पास ज्यादा तरह का भोजन नहीं था। Every day was biscuits with oil and oil with biscuits. रोज तेल के साथ बिस्कुट और बिस्कुट के साथ तेल, यही भोजन था। Let me ask you this as I conclude. समाप्त करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Do you have a risking faith? क्या आपके पास रिस्क लेने वाला विश्वास है? Or are you comfortable with your calculators and your logic? या फिर आप अपने कैलकुलेटर और तर्क में ही प्रसन्न हैं? Or are you living only in the realm of the possible? या फिर आप केवल संभव के राज्य में रह रहे हैं? Has God been telling you to trust Him fully, completely, and you are holding back? क्या परमेश्वर आपसे कहता आ रहा है कि आप उस पर पूर्ण रीति से और पूरे मन से भरोसा करें और आपने खुद को रोके रखा है? Has God been asking you to walk in faith and you are digging in your heels? क्या परमेश्वर आपसे विश्वास में चलने के लिए कहता आ रहा है और आप जहां के तहां पैर पटक रहे हैं? If God is calling you to take a risking faith, I urge you to respond to Him. यदि परमेश्वर आपको रिस्क सहित विश्वास लेने के लिए बुला रहा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसे प्रत्युत्तर दें। This is the secret of blessing and the secret of power. यही आशीष और शक्ति का रहस्य है। If you're a person who doesn't know Jesus Christ as your personal Savior,
यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, your risking faith is to come and to trust Him with your life. तो आपका रिस्क पूर्ण विश्वास आना और अपने जीवन के साथ उस पर भरोसा करना अभी बाकी है। Trust Him that He is the Savior of your life. उस पर भरोसा कीजिए कि वो आपके जीवन का उद्धार करता है There is no other way. और कोई रास्ता नहीं। I am the way, मैं ही मार्ग, the truth, सत्य and the life. और जीवन हूँ। I pray that you will make that decision today. मेरी प्रार्थना है कि आप आज ही ये निर्णय करें। Until we meet again, हमारे दोबारा मिलने तक I wish you God's richest blessing. मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।